जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष बाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है। जाई जनकपुर आइय देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटन कहहि मनहि मुसुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चहहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहि। जो राउर आयसु मैं पावं, नगर दिखाई तुरत ले आवं। सुनि मुनि सुकह वचन सप्रीति, कसन राम तुम्हरा कहु नीति। धर्म सेतु पारक तुम्ह ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। पीत बसन कंधर
चितवत चित ही चोरी जनु लेहि चितवनि चारु भ्रिकुटी पर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी निरखि सहज सुंदर दो भाई होहि सुखी लोचन फल पाई जुबती भवन झरोखनि लागी निरखहि राम रूप अनुरागी कहि परस्पर वचन प्रीति सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कहूँ सुनि अति नाही विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पट तरिय जाही वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारियहि कोटि कोटि सत्कार